व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे टॉप 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 डिक्लेयर्ड। और भैया लिस्ट आ चुकी है, कौन सबसे पावरफुल देश होंगे। तो इंडिया की रैंक इज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो कौन से रैंक आई देखते हैं भैया। प्रशांत हवन सर की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नाउ दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? रिसेंटली इसकी एक लिस्ट बनाई गई, 8 देशों को यहाँ पर रैंक किया गया 8। और इस लिस्ट का नाम रखा गया द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025। और ये लिस्ट काफी वायरल हो गई क्योंकि ये लिस्ट देखिए बनाई है एक स्पेशल मैगजीन ने, यूएस बेस्ड मैगजीन है। 1945 जैसे आप लोग जानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। पहली बार ह्यूमन बीइंग्स ने एटॉमिक वेपन्स का यूज किया, हिरोशिमा नागासाकी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। उसके अलावा आप अगर देखो तो नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। बहुत सारी चीजें हुई थी 1945 को। तो इसी नाम से इनका एक न्यूज पोर्टल है और ये लोग डिफेंस रिलेटेड बहुत कुछ पब्लिश करते हैं। ना इनकी एक लिस्ट सामने आई जहां पर इन्होंने दुनिया के जो 8 देश हैं, इनके हिसाब से जो 8 मेजर सुपर पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, इनको रैंक किया है। और इस रैंकिंग में हमको देखना होगा कि भारत कहां पे है। यहां पे वैसे आप देख पाओगे भारत फ्रांस और यूके से तो आगे है, मगर ओवरऑल जो इंडिया को रैंक मिलनी चाहिए थी वो इस लिस्ट में नहीं है। खैर, सबसे पहले हम देखते हैं इस लिस्ट को कि यहाँ पर रैंक 1 पे कौन है और भारत की रैंक क्या है। नाउ यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, सिंस ये एक अमेरिकन न्यूज पोर्टल है, अमेरिकन मैगजीन है, इनका जो व्यू पॉइंट है दुनिया को देखने का ये काफी हद तक यूएस बेस्ड है। तो इंडिया के बारे में थोड़ी सी आपको अटपटी बातें दिखेंगी, बट कीप इन माइंड ये एक यूएस पर्सपेक्टिव से बनाई गई लिस्ट है। नाउ इस लिस्ट में रैंक 1 पे यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे मैं बोलूंगा चाहे कोई भी देश इस लिस्ट को बनाए, रशिया, चाइना या कहीं से भी बने, यूएसए इज इंडीड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इनकी मिलिट्री, इकोनॉमी, कहीं से भी कोई भी देश इनको मैच नहीं करता अभी के लिए। एज ऑफ 2024-25 तो हम कह सकते हैं यूएसए इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट एंड द ओनली कंट्री दैट कैन कंडक्ट एक्सपेडिशनरी ऑपरेशंस एट ए मोमेंट्स नोटिस ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में यूएसए पल भर में एक डिफेंस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ऐसी ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। फिर रैंक 2 में अगर हम देखें ना तो इन्होंने रखा है चाइना को। इंटरेस्टिंगली रशिया से ऊपर रखा गया है चाइना को। और रीजन इन लोगों ने यहाँ पर बताया है चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और इनकी इकोनॉमिक पावर। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की जो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है चाइना पर, इससे भी चाइना आज के समय इजीली विदाउट एनी डाउट रैंक 2 पे आ चुका है इन द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर रैंक 3 पे ऑब्वियसली इन्होंने रखा है रशिया को। रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, रशिया राइट नाउ दुनिया का सबसे सैंक्शन कंट्री है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कटा हुआ है, इनकी इकोनॉमी सफर कर रही है और जो इनकी मिलिट्री को लॉस हुआ है ये कई दशकों तक ये फील करेंगे। यूक्रेन वॉर के बाद इमीडिएटली रशिया एक और वॉर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई मीन अनलेस बिल्कुल ये लोग फिर एक ह्यूमंगस वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये अपने सारे रिसोर्सेज वॉर की तरफ धकेल देते हैं, वो अलग बात है। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो रशिया अपना जो पायदान था एज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट अमेरिकन की आंखों में ये पायदान खो चुका है। नंबर 4 पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भारत को, बट सरप्राइज जापान कैसे? जापान कैसे? अमेरिकन मानते हैं कि आने वाले कई दशकों में जापान उभर के सामने आएगा एज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। रीजन इसका यही है, एशिया में जापान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है और जापान के पास सबसे बड़ा एक तुर्क का इक्का ये है कि इनके पास एक यूएस के साथ साइन करी हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है जहां पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश जापान पे अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका पे अटैक माना जाएगा। और साथ ही साथ इवन एज ऑफ नाउ हजारों यूएस सैनिक जापान में डिप्लॉयड हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात कैटेगोरिकली लिखी है, द जापान यूएस अलायंस इज no less than the second most important military pact in the world। नंबर 1 पे लोग रखते हैं नेटो को, नंबर 2 पे कह रहे हैं नेटो के बाद सीधा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए का जो डिफेंस पैक्ट किसी कंट्री के साथ है तो वो जापान के साथ है। फिर नंबर 5 पे आता है भारत। ना भारत के बारे में देखिए बहुत सारी अटपटी बातें भी लिखी हुई है। इंडिया के बारे में कहते हैं इंडिया अकेला देश है यहाँ पर जिसकी हेल्दी डेमोग्राफिक फाउंडेशन है, मतलब कि हमारा बर्थ रेट ठीक है धीरे धीरे 2.1 से नीचे जा रहा है, मगर
अभी तक कोलैप्स की स्थिति पे हम नहीं पहुंचे हैं। फिर ये आगे ऐड करते हैं कि इंडिया देखिए मिलिट्री टर्म्स में चाइना से काफ़ी पीछे है, मगर इंडिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, जिससे इंडिया जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हम लोग खुद डेवलप नहीं कर पाते, हम बाकी कंट्रीज से परचेज कर सकते हैं। और सिंस बात यहाँ पे आती है रशिया की, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए इंडिया के जो बहुत ज़्यादा करीबी रिलेशंस हैं रशिया के साथ, ये इंडिया की एक कमज़ोरी है। इन्होंने यहाँ पर ये बात खुद अपनी तरफ से ऐड कर दी है। A relationship that even Indians are beginning to realize represents more of a burden than an asset. Now खुद ही अमेरिकन ये कह रहे हैं कि बर्डन है रशिया। इंडियंस ये बात अब समझ चुके हैं इनके हिसाब से कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं ये एक बोझ है, एसेट नहीं है। एट द सेम टाइम हमारे रक्षा मंत्री रिसेंटली रशिया में गए हैं और आपको मैंने बताया था ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ये पहाड़ों से ऊपर है, समुद्रों से गहरे हैं और रशिया के साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट समझौते भी कर रहे हैं। तो अगेन ये देखिए यूएस की एक इच्छा है बट रियलिटी में ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा। फिर आगे देखो ये ऐड करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के कुछ हिस्से हैं जो अभी भी प्रॉपरली डेवलप हुए नहीं हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो अभी भी गरीबी में है और अभी भी सोशल अनरेस्ट इंडिया में काफ़ी जगह आपको मिलेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया ही है। और फाइनली एक इन्होंने यहाँ पर बात ये ऐड करी है कि इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हिसाब से ये भी कमज़ोर हुए हैं, मगर फिर भी इनके हिसाब से इंडिया आज भी एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है कंपेयर टू रशिया और चाइना। फिर देखिए इस लिस्ट में ऐड किया गया है फ्रांस को। फ्रांस अभी भी बताया जा रहा है एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है। फ्रांस को इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड किंगडम के ऊपर रखा गया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रेक्जिट एक बहुत ही बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना, ब्रेक्जिट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेट जियो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स ऑफ द 21st सेंचुरी। बताया जाता है ये बहुत लंबे समय से एक जियो पॉलिटिकल थ्योरी है कि 21वीं सदी में 3 बड़ी जियो पॉलिटिकल गलतियाँ की गई हैं अभी तक। एक, यूएसए ने जो इराक पे अटैक कर दिया था, बहुत बड़ी गलती थी, सद्दाम हुसैन को जो मारा गया। दूसरा, रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया, ये भी मैं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। रशिया ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली ऑल टुगेदर। और तीसरी बड़ी मिस्टेक कहा जाता है यूके ने खुद वोटिंग करके जो ब्रेक्जिट कर दिया है, उससे देखिए यूके की जो रैंकिंग है इसमें बड़ा लॉस हुआ है। नहीं तो ओवरऑल सिंस यूरोपियन यूनियन में अगर यूके रहता तो रैंक में काफ़ी ऊपर रखा जाता यूनाइटेड किंगडम को। फिर अगर हम देखें 8वें नंबर पे आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, यहाँ पे साउथ कोरिया को ऐड कर दिया गया है। कोरिया, इट इज़ क्वाइट वियर्ड। एक ऐसा देश जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है, एक ऐसा देश जिसके बारे में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि ये एक्चुअली पहला देश हो सकता है जो बिल्कुल मैप से मिट जाए आने वाले समय में, क्योंकि आबादी यहाँ पर कोलैप्स कर रही है। एक ऐसा देश जो डिफेंस के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। आई डोंट नो, इट डजंट मेक सेंस आप अगर बाकी फैक्टर्स को देखो। और एट द सेम टाइम साउथ कोरिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है नॉर्थ कोरिया का। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ना इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मैं एक बहुत ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच कर देखूँ, और आप अगर ये बोलना चाहे एटलीस्ट एक डेमोक्रेसी है, तो रिसेंटली जो यहाँ पे हुआ उससे इनकी जो डेमोक्रेसी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। सो इट्स ऑड। यहाँ पे वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साउथ कोरिया की जगह आप लोगों के हिसाब से 8वीं स्पॉट पे कौन सा देश होना चाहिए? और ओवरऑल क्या आप भारत की रैंक से यहाँ पे अग्री करते हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत को रैंक 5 पे होना चाहिए, या फिर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया इजीली रैंक 4 या फिर इवन रैंक 3 डिजर्व करता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। एंड फाइनली आप लोग इंडिया की लिस्ट जब बनाई ना इन्होंने काफी वो खेल दिया, पेचीदा कर दिया। यूएसए ने दिखाया कि नहीं, यूएसए ने जो दिखाया, एक वो समझने वाली बात है कि उन्होंने लिस्ट कंपनी वहाँ की बनाई, जापान को मारा, कि जापान का टाइप भी है उससे, तो उनको कॉन्फिडेंस भी दिखाने के लिए कि भाई देखो तुम्हारा हमसे अलायंस है, तो उसका दबदबा इज लाइक कि हाँ सीधा उस पर अटैक, तो वो अमेरिका पे समझा जाएगा उस तरीके से। बट ये चीज तो वो होगी ना कि एक डिपेंडेंसी भी तो है। हाँ, लेकिन वो ट्रीटी भी है, वो चीज इंडिया डिपेंड नहीं है, लेकिन हाँ कई चीज़ों में इंडिया है। कि जैसे मान लो अब रशिया को भी काफ़ी चीज़ें चाइना से लेनी पड़ रही है। वैसे कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो इंडिया को
लेने पड़ेंगे। वो बात अच्छी है कि इंडिया के रिलेशन सारी कंट्री से हम चला के चलते हैं, हम अपना भाईचारा ऑन टॉप लेके चलते हैं, ये वाली अच्छी बात है अपने देश की। और जबकि काफ़ी देशों का आपने देखा गया है कि वो काफ़ी देशों के एंटी हो जाते हैं, या एक मैं वाली बात आ जाती है ना, तो इसीलिए कहा जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। आप किसी से बिगाड़ के मत चलो, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में आपका कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता, ये जयशंकर सर ने भी कहा हुआ है। लेकिन हम भाई हर एक तरीके से चलते हैं, किसी को नीड होती है हमारे कैसे भी रिलेशन हो। एग्जाम्पल तुर्की वाला केस हो, जब वो अर्थक्वेक आया था तब भी सबसे पहले हमने मदद करी थी हर एक चीज़। तो हमारी ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करे, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या फिर जहाँ ज़रूरत होती है तो हम मदद भी करते हैं, चाहे यूक्रेन की करनी हो, चाहे रशिया करनी हो, किसी भी तरीके से, चाहे तुर्की करनी हो। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपके दोस्त आपका साथ देते हैं, जो करंट टाइम में आपके दोस्त होंगे, एटलीस्ट वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, भले ही बोल के लेंगे। एक बोलने वाला प्रेशर जियो पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है, ये आप चीज़ समझना। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब एक तो ये बोलने वाला करता है, फिर मेरी बात ही गलत साबित हुई जब रशिया ने सुनी नहीं किसी की। लेकिन वो वाली बात है कि रशिया सुनता इसलिए भी नहीं क्योंकि रशिया एक सुपीरियर पावर समझता है अपने आप को, वो है नो डाउट, लेकिन वो सुपीरियर भी समझता है। और फिर उसको ये पता है कि कोई होगा नहीं होगा, चाइना और मेरी बॉन्डिंग बहुत गजब चल रही है, और वो दोनों वो वाली बात है, वो वर्ल्ड डोमिनेट करने वाली वो उनकी इच्छाएं भी चलती है। लेकिन जापान से तो ऊपर हम हो सकते थे यार इस लिस्ट में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।